नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। मोदी जी आने वाले हैं और तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोहतक में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस विजय संकल्प रैली से हरियाणा में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी ने बताया है कि दरअसल रोहतक रैली के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा, जिसकी शुरुआत पिछले महीने कालका में हुई थी। आपको बता दें कि हरियाणा में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कई खास मायने इस रैली के निकाले जा रहे हैं, चाहे सियासी हो और क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीख भी अब बेहद नज़दीक है। जैसे ही घोषणा होगी और बेहद कम समय जो है वो रह गया है और ऐसे में ये चुनावी रैली भी कई मायने निकाली जा रही है। ये मटके आप देखिए, क्योंकि प्लास्टिक के खिलाफ शुरू की गई मुहिम का असर जो है यहाँ पे भी देखने को मिला है। इस बार प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि मटकों में ये पानी जो है वो परोसा जाएगा लोगों को। और ये मटके जो है वो वहाँ पर रखे गए हैं, जहाँ पर लोगों को पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो इन मटकों में की गई है। तो इस बार ये जो रैली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोहतक में रैली होनी है और उसको लेकर पूरी तरह से विशेष तैयारियां यहां पर शुरू की जा रही है। आपको देख सकते हैं कि ये पंडाल बनाया गया है प्रधानमंत्री के लिए। यहां से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और ये मंच है जहां से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उसके बावजूद 100 मीटर के दायरे में पूरी तरह से फोर्स यहां पर लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर नजर यहाँ पर बनाए हुए हैं। उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 जो है पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं, अलग अलग जो है कॉलम बनाए गए हैं। उसमें 1 लाख के करीबन कुर्सियां यहाँ पर जो है वो रखी गई है, ताकि 1 लाख के करीबन जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठकर आराम से और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन सके। फोर्स की अगर बात करें तो पूरी तरह से फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। 20 के करीबन जो है IPS यहाँ पर तैनात किए गए हैं, 40 के करीबन जो है DSP यहाँ पर तैनात किए गए हैं। उसके बावजूद जो है 40,000 के करीबन फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। हर तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं और फोर्स पूरी तरह से यहाँ पर तैनात कर दी गई है। उसके बावजूद अगर बात करें हम, तो प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना संबोधन करेंगे और यहाँ के लोगों को विशेष प्रधानमंत्री से यही उम्मीद है कि कोई ऐसी बड़ी यहाँ पर घोषणा प्रधानमंत्री करने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा के चुनाव को देखते हुए विशेष घोषणा यहाँ पर हो सकती है। संजय कुमार, जनता टीवी, रोहतक। तो व्यवस्थाओं का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय ने, और फिलहाल आपको बता दें कि 12 बजे का समय है जब ये रैली शुरू होगी। व्यवस्थाएं वहां पर जो है वो वहां पर क्या कुछ की गई हैं वो आपने सुना यहाँ पर कि किस तरीके से CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बिना जांच के किसी को भी इस रैली में अंदर आने नहीं दिया जाएगा और साथ ही पुलिस व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी घटना यहाँ पर ना घट सके। तो कई सियासी मायने हैं रोहतक में ये रैली होना, और वो भी चुनाव से पहले इसे एक शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर देखा जाए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद जो यात्रा है उसका भी विधिवत समापन जो है वो इस रैली में होगा और कई बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर आज रोहतक में होने वाली ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के कई सियासी मायने भी हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं, कार्यकर्ताओं का, लोगों का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी जनता को निमंत्रण दिया था। तो पीएम मोदी की रैली के लिए हरियाणा के अलग अलग हलकों से कार्यकर्ता जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रोहतक के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर करीब 12 बजे, जो कि बहुत ही कम समय अभी रह गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली होनी है, जिसमें बीजेपी के मंत्री, सांसद और पार्टी के बड़े से बड़े जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो पूरा रैली स्थल CCTV कैमरे की निगरानी में रहा। बता दें आपको, रैली स्थल पर 50 LED स्क्रीन जो हैं वो यहां पर लगाई गई हैं। ये व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। हम आपको बता दें, बिना जांच के किसी शख्स को अंदर घुसने तक नहीं दिया जाएगा। 15,000 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग स्थल की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। रैली स्थल के पास ही हेलीपैड भी तैयार किया गया है। करीब 4,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 20 IPS ऑफिसर्स की भी तैनाती की गई है इस रैली में।
40 एसपी और डीएसपी की भी तैनाती की गई है। पीने के पानी के लिए भी घड़े रखे गए हैं। लगभग 150 शौचालय की व्यवस्था यहां पर की गई है। मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए मीडिया सेंटर बनाया गया है। मीडिया सेंटर में 85 कंप्यूटर लगाए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर 25 एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। ये व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं जो की गई हैं। 25 अग्निशमन वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। बड़े स्तर पर ये रैली होने जा रही है और पूरा रैली स्थल सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। तो ये व्यवस्थाएं जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखाने की कोशिश की है, फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, लोगों का जो हुजूम है वो यहां पर जुटना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और फिलहाल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को लेकर तैयारियां जो हैं काफी समय पहले से शुरू कर दी गई थी। विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनावी शंखनाद के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी मायने इसलिए भी ज्यादा बढ़ गए हैं। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी का जो मनोबल है बेहद बड़ा हुआ है और अब उसी जीत को दोहराने की यहां पर विधानसभा चुनाव में भी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी। इस रैली से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं जल्द। ब्रेक के बाद स्वागत है और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक में आयोजित रैली में आज आ रहे हैं। 12 बजे रैली शुरू होगी और रैली में पहुंचे लोगों का क्या कुछ कहना है, कितना उत्साह वहां पर बना हुआ है, आइए सुनते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उनकी आने की खुशी में अभी तो कुछ ही जनसंख्या आई है, बहुत जल्दी ही बहुत पूरा पंडाल भरेगा और इसके बाहर भी बहुत सारी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री के आने से यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 75 पार का लक्ष्य हमने रखा है और बड़ी आसानी से उसको पूरा कर लेंगे। और धारा 370 तोड़ने के बाद ये हमारे धारा 370 हमारे देश पे कभी हिसाब से कम नहीं था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ये एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने बड़ी कठोरता से निर्णय लेते हुए धारा 370 को तोड़ दिया और हमारे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारा बड़ा सौभाग्य है और एक देश का युवा होने के नाते मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक देश के युवा को एक इच्छा होती है उसको नौकरी मिले, और इस मनोहर सरकार ने और इस हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने जो पारदर्शिता दिखाई है, जो भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाया है, जो खर्ची और पर्ची की सरकार को बंद किया है यहाँ पर, इसके लिए मैं उससे उत्साहित होकर आज यहाँ पे आया हूँ। तो रैली में मौजूद लोग बेहद उत्साहित हैं। आपने सुना भी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर लोगों में उत्सुकता जो है वो बरकरार है और फिलहाल जो भीड़ है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। पंडाल में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई हैं, सुरक्षा की व्यवस्था हो और साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था हो, पूरी तरीके से जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस की पूरी तरीके से तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। बिना जांच किसी को भी इस रैली में अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और फिलहाल कई जो नेता हैं वो मंच पर अभी पहुंच चुके हैं, बेहद कम समय रह गया है। 12 बजे रैली जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस रैली को संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा का भी आज इस रैली में जो विधिवत समापन जो है वो भी हो जाएगा। और फिलहाल आपको बता दें कुछ ही देर बाद प्रदेश के बड़े बड़े जो बीजेपी नेता हैं वो यहाँ पर अभी जुटने शुरू हो जाएंगे मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का जो इंतजार है वो अभी किया जा रहा है। 12 बजे आपको बता दें रैली जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। रैली स्थल के पास ही हेलीपैड की भी व्यवस्था जो है वो वहाँ पर की गई है। और फिलहाल आपको बता दें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको, पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है और कार्यकर्ताओं में, लोगों में बेहद उत्साह बना हुआ है। रोहतक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है, उनके संबोधन को सुनने के लिए लोग जो हैं वो जुट रहे हैं।
वो यहां पर की गई है। 25 अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्थाएं जो है रैली स्थल पर की गई हैं। हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है। 12 बजे का समय जो है वो मुकर्रर है इस रैली के शुरू होने का। इसकी अपडेट भी पल पल की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।